हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। तो गाइस आज की योमा टीवी की वीडियो किसी सेलिब्रिटी या फिर कुछ अजीब चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड है आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि हम सबको इस टाइम यूक्रेन के हालात का तो पता है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, इसमें रशिया का क्या रोल है, पुतिन ने क्या किया है और वहाँ पर वॉर क्यों हो रही है। सो गाइस आज आपको मैं योमा टीवी की इस वीडियो में वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने वाली हूँ जिसकी वजह से ये लड़ाई स्टार्ट हुई। सो गाइस इस लड़ाई को स्टार्ट अभी नहीं, बल्कि इस लड़ाई का आगाज 90s में हुआ था और किसी भी शख्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लड़ाई इतना वक्त चलेगी और इसके इतने ख़राब नताइज होंगे। इससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि पुतिन जो है उन्होंने कह दिया है कि अगर कोई उनके मामले में बोलेगा, यानी यूक्रेन के उनके खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़ा होगा, तो वो उसको भी साथ देख लेंगे। तो गाइस जो रशिया है वो दुनिया का सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर वेपन्स का मालिक है, जिसकी वजह से हर कंट्री रशिया से डरती है। पुतिन अपनी ताकत और अपने पैसे के नशे में पागल होकर यूक्रेन के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद हासिल करने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुतिन की ख्यालात, इसके अलावा इसके पीछे स्ट्रेटजी क्या थी, यानी क्या वो चीज़ थी जिसकी वजह से लड़ाई हुई और ये लड़ाई कब से चलती आ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न थे, पुतिन के नेक्स्ट रीज़न क्या है और यूक्रेन में लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो गाइस इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम लोगों को बैक जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, जहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई। तो गाइस आप सब लोगों ने सोवियत यूनियन का नाम भी सुना होगा और ये भी पता होगा कि सोवियत यूनियन अलग हो गई थी, ये यूनियन कैसे बनी, इसमें कितने लोग थे और इस यूनियन को बनाने का मकसद क्या था, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो बगैर देर किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप ने ऐसी जंग देखी थी जिसके अंदर इस तरह हुआ। ये जंग जो थी इसके पीछे सर पुतिन का हाथ था। पुतिन ने वो मैप जो यूरोपियंस इतने सालों से अपने लॉ गठजोड़ के हिसाब से, पॉलिटिकल गठजोड़ के हिसाब से दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो पुतिन ने बिल्कुल चेंज कर दिया कि मैं अपनी मर्जी से सब कुछ सेट करूँगा। सो गाइस यूक्रेन जो है वो रशिया से काफ़ी छोटा है साइज में, रशिया यूक्रेन से 27 टाइम्स बड़ा है। इसके बावजूद इसको ऐसा क्या डर है कि जिसकी वजह से वो यूक्रेन के ऊपर ये सब कुछ कर रहा है। तो गाइस मैं आपको बताना चलूँ कि यूक्रेन जो है वो रशिया का ही पार्ट था। ये बात है तकरीबन 100 साल पहले, जब रशिया के अंदर एक मुहिम चली थी। वहाँ पर किंग रूल सिस्टम चल रहा था, लेकिन जो वहाँ की कौम थी वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी इस सब सिस्टम की वजह से। इस वजह से उन्होंने वहाँ पर अगेंस्ट गवर्नमेंट जाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर छोटे मोटे मसाइल 90s के शुरू में शुरू हो गए थे, लेकिन इनका फाइनल रिजल्ट 1917 के अंदर आया, जब ये सारी कंट्रीज अलग हो गई थी रशिया से और इन्होंने उस रॉयल फैमिली का तख्ता उलट दिया था। लेकिन इसके बावजूद इनकी जो है फिर सिविल वॉर शुरू हुई और उसके बाद कुछ जो लोग थे वो भारी आने लगे और कुछ इस तरह होने लगे। लेकिन ये सब सिविल वॉर्स भी 1922 के अंदर जाकर ख़त्म हुई। इसके बाद फिर वहाँ पर एक सुकून के अमन की एक फिजा कायम हुई। इन्होंने एक सोवियत यूनियन के नाम से 13 स्टेट्स को मिलाकर बनाया। ये 13 स्टेट्स वो स्टेट्स थी जो कि अलग हुई थी रशिया से और उन्होंने अलग किया था। तो इसी इन 13 स्टेट के अंदर जो है वो रशिया और यूक्रेन भी आते थे। सो गाइस इन 13 स्टेट को मिला के जो एक नाम दिया गया था वो था सोवियत यूनियन। सो गाइस सोवियत यूनियन में आना यूक्रेन के लिए ऐसा ही था कि एक पिंजरे को छोड़ के दूसरे पिंजरे के अंदर आना। बेसिकली अब यूरोप के ऊपर 2 पावर्स का रूल था, एक वेस्टर्न पावर का और एक सोवियत यूनियन का। वेस्टर्न पावर के अंदर कनाडा, अमेरिका और यूएस आते थे और सोवियत यूनियन के अंदर रशिया, यूक्रेन और इसके अलावा दीगर वो कंट्रीज आती थी जो कि उधर रॉयल रूल्स से बचकर अलग हुई थी। तो गाइस जब वर्ल्ड वॉर हुई और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर 2
डिफरेंट रूल्स थे, हाफ यूरोप के ऊपर रूल हो रहा था सोवियत यूनियन का और हाफ यूरोप पे रूल था वेस्टर्न पावर्स का। तो गाइस इन दोनों के बीच में लड़ाई की जो मेन वजह थी वो ये थी कि वेस्टर्न पावर्स के अंदर कैपिटलिज्म चल रहा था और सोवियत यूनियन के अंदर जो है वो कम्युनिटी सिस्टम चल रहा था। तो ये कम्युनिटी सिस्टम जो था ये ऐसा सिस्टम था कि अगर कोई भी शख्स किसी भी चीज़ में कोई बिजनेस वगैरह करेगा तो उसको पैसे उसके शेयर्स के मुताबिक मिलेंगे, यानी उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे और शेयर मिलते थे उस बिज़नेस के अंदर। जबकि डिफरेंट पार्टी था कि कैपिटलिज्म के अंदर कोई भी प्राइवेट कंपनी कोई भी काम शुरू कर कर और अपने हिसाब से मुनाफा ले सकती थी। तो गाइस ये जो मेन डिफरेंस था ये बहुत बड़ा डिफरेंस बना और आज तक जो कि लड़ाई की रीज़न बनता है। आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका चाहता था कि उसके रूल्स सारी दुनिया में लागू हों, लेकिन ये इनके रूल्स बिल्कुल डिफरेंट थे, जिसकी वजह से इनके अंदर एक काफ़ी बड़ा लड़ाई का सब कुछ समा बन गया। तो गाइस इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने कोल्ड वॉर शुरू कर दी। इनके यहाँ कोई फिजिकल वॉर टाइप तो नहीं हुई, लेकिन कोल्ड वॉर काफ़ी वक्त चलती रही और इसी कोल्ड वॉर के नतीजे के अंदर बिला आखिर जो है वो सोवियत यूनियन टूटने लगी थी। तो गाइस इस कोल्ड वॉर का नतीजा क्या आया और क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी योमा टीवी की नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।